इस ज़मीन पर जो भी नबी आया है उनका खून बहा है, जो ज़वार हैं वो उनके ऊपर से गुजर सकें। बदबख्त उसको न्याज नहीं मिलेगी। दूसरा बाजू जो है लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ़ाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फ़ाइज़ा डार ब्लॉग। तो हम करबला में जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि पहुंच गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी पहली ज़ियारत के लिए। सबसे पहले हम हज़रत मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएंगे। इमाम हुसैन का फरमान है, उन्होंने ख़ुद फरमाया है कि जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आए वो पहले गाज़ी के रोज़े पर जाए और फिर मेरी ज़ियारत के लिए आए। तो इसलिए हम सबसे पहले मौला गाज़ी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएंगे, उसके बाद बैतुल हरमैन आता है, उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएंगे। 2 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए थे और करबला की ज़मीन पर उन्होंने कदम रखा था और रेत उठाकर उन्होंने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बनु असद के कबीले से जब मौला ने ये ज़मीन ख़रीदी थी तो बनु असद के कबीले ने कहा था कि मौला ये ज़मीन तो बंजन कब्रिस्तान और बयाबान है, आप इस ज़मीन को क्या करेंगे लेकर। इस ज़मीन पर हर नबी का खून बहा है। इमाम हुसैन ने बनु असद के कबीले से फरमाया कि आज तक जो भी नबी इस ज़मीन पर आया है उनमें से किसी की माँ फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तो नहीं। तो मौला हुसैन से उन्होंने डिमांड जो है 20 दिनार की थी। मौला ने 60 दिनार दिए थे और ये ज़मीन ख़रीदी थी। उन्होंने कहा ये 20 दिनार की ज़मीन हमने डिमांड की थी तो आपने 60 दिनार किस लिए दिए हैं सरकार। तो मौला ने कहा 20 दिनार की इस ज़मीन की रकम है और 20 दिनार जो है वो मेरा ज़ायर जब मेरी ज़ियारत के लिए आएगा तो ये उसके खर्चे की कीमत है। तो 20 दिनार रह गया वो इस ज़मीन का मुनाफा है। तो अभी मैं आपको जिसकी ज़ियारत पर लेकर जा रही हूँ वो अजीम हस्ती है जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी और उनको पता था ये वही ज़मीन है जिसमें उनका भरा घर लुटने वाला है, भरा घर उनका बेरहमी से शहीद होने वाला है। तो चलें, बाकी सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं और अभी 1 मिनट भी हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये रोज़ा मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। हमारे होटल से निकलते ही ये एक गली है, सीधी आती है। वहाँ पर मामा ने अपने जूते जमा करवाए हैं, वो भी उतारी थी लेकिन उनकी स्वेलिंग थी। मैंने कहा अम्मी आप मत उतारें, आप बीमार हो जाएंगी यहाँ, तो मैं क्या करूँगी। तो उसके बाद हमारे ये चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट मतलब इनकी ज़ुबान में तफ्तीश। यहाँ से तफ्तीश करा के फिर अंदर जाएंगे हरम में। बाकी डोर्स भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, लेकिन आज के लिए ये है वो डोर जहाँ से रोज़ हम आया करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या साक़ी अताश करबला। अल्हम्दुलिल्लाह मौला को बोसा दे दिया। अब मौला की ज़ियारत पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अदा करेंगे नवाफिल। अम्मी ज़ियारत पढ़ ली, अब थोड़ा सा पुरसा भी दे देते हैं। मौत अब्बास ते पै गई, दस्तार हुसैन दिल गई, हर सैन ज़मीन ते बह गई, बनी हाशम दा सालारे क्यों टुर गयो नहर किनारे, बनी हाशम दा सालारे क्यों टुर गयो नहर किनारे, हाय घर ज़हरा दी ज़ीनत तड़ी मौत कुज़ैनब से गई, हर सैन
ज़मीन उते बैठ। और अभी मैं आपको बाहर से सहन दिखाती हूँ। ये है मौला गाजी के हरम का सहन। ये लेडीज़ वाली साइड है। इस तरह की 2 साइड्स लेडीज़ की हैं और उस तरफ 2 साइड्स जेंट्स की हैं। के बाद आपको ज़ियारत करवाती हूँ बेसमेंट की। ये मौला गाजी अलैहिस्सलाम के हरम की बेसमेंट है। आप सबको बताऊं, जो मौला की जो मरकज़ है ना, वो इस बेसमेंट से ज़्यादा क्लोज़ है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले इसने दखूल अदा करेंगे, फिर मौला गाजी को हदिया करेंगे नफल, फिर उनकी वालिदा बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम को हदिया करेंगे नफल, और फिर उसके बाद आपको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, जो बेसमेंट है ना मौला गाजी की, वो मरकज़ के ज़्यादा करीब होती है, इसलिए हम लोग ज़ियारत करते हैं ऊपर से, और फिर मैं और अम्मी मौला गाजी का हरम हो या मौला हुसैन का, तो बेसमेंट में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बेसमेंट में एक तो ऊपर रश होती है, बेसमेंट में आराम से बैठ के आप नमाज और नवाफिल भी पढ़ सकते हो। अभी मैंने आपको मौला गाजी की जो बेसमेंट है उसकी ज़ियारत करवाई है। मौला गाजी अलैहिस्सलाम की जो शहादत की डिटेल है वो मैं आपको रूम में जाके बताऊंगी। यहाँ पर इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि आसपास लोग भी बहुत ज़्यादा हैं शोर की वजह से, और इतना गले में भी तकलीफ़ है, मैं इतना ऊंचा नहीं बोल सकती हूँ। और सबसे पहले मौला गाजी के रोज़े से पीते हैं पानी। सबसे पहले मौला गाजी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और बीच में आता है बैनुल हरमैन, और दूसरी तरफ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। वो मैं अभी आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत है। जी, यहाँ से हम लोग बाहर निकले हैं, और ये सारा जो है ना मौला गाजी का हरम है। आप लोग YouTube पे देखें, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, उसमें तो ऊपर से पूरा ड्रोन कैमरे से दिखाते हैं कि ये कितने रकबे पे बनी हुई है ज़मीन पूरी, और ऊपर से ये पूरा रोज़ा कितना बड़ा है। इसके बहुत सारे दरवाजे हैं, ये दरवाज़ा है, वो है, ये है, और ये सिर्फ एक कॉर्नर है। अभी ये चारों तरफ फैला हुआ है रोज़ा। अभी ये प्रेपरेशंस हो रही हैं, जो यहाँ पर जुलूस आता है ना, जुलूस निकलते हैं, ये उसकी प्रेपरेशंस हो रही हैं सारी। बनु तवारिज के जो लोग आते हैं यहाँ पर तेज़ी में भागते भागते, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे साथ साथ वाक़यात बताऊँगी। तो ये उनके आने की तैयारी हो रही है। ये रैपिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर सॉफ्ट जो है मिट्टी डाल दी जाती है, और फिर उसके ऊपर रेड कारपेट डाल दिया जाता है। ये मौला गाजी का रोज़ा है, और उसके सीधा सामने ये बैनुल हरमैन है। बैनुल हरमैन स्टार्ट होता है और फिर आगे जाके मौला हुसैन का रोज़ा है। अभी ये यहाँ पर काम हो रहे हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ से जाके दिखाती। तो अभी हम इस डोर से आते हैं जी। तो ये मेरे मौला गाजी का रोज़ा है, और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है सारा। ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी दरख्त हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक है बैनुल हरमैन। इस सहन को, ये जो सहन है ना, इस सहन को कहते हैं बैनुल हरमैन। बैनुल हरमैन की भी बहुत फजीलत है। यहाँ से सिर्फ गुज़रने का बहुत ज़्यादा सवाब है। ये जन्नत की सरजमीन है ना, तो यहाँ पर जितने भी हैं, इधर नीचे ना बहुत खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पर दफन हैं। बहुत महंगी ज़मीन मिलती है यहाँ पर, बहुत खुशनसीब लोग हैं। हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बैनुल हरमैन में खड़े होकर ये ख्वाहिश है कि मौला मौत भी यहाँ दे, और किस्मत ऐसी दे कि यहाँ पर दफन हो सकें इस ज़मीन पे। और उनका अकीदा ये है, वो यहाँ पर दफन इसलिए हुए हैं कि जो ज़वार हैं वो उनके ऊपर से गुज़र सकें। मार्फत की बात है, और ये मार्फत वाले लोग ही समझ सकते हैं। शुरू होता है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, और ये छोटी सी साइड है, ये औरतों वाली साइड है। यहाँ से जाएंगे, पहले तफ्तीश कराएंगे, और फिर उसके बाद अंदर मौला से इजाज़त लेकर उनकी चौखट पे सजदा कर चूम कर फिर अंदर दाखिल होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद।
बहुत सारे दरवाजे हैं, एक साइड जेंट्स की और एक साइड लेडीज़ की है, लेकिन हम जो मेन लेडीज़ की एंट्रेंस है ना, जहाँ से एंटर होते ही हमें ज़ियारत होती है मौला की, हम उस गेट से जाएंगे। मोहम्मद और अब हम अंदर दाखिल हों। अस्सलाम वालेकुम या शहीद करबला बे जुर्म बे खता। थक पया हो से लहजा कर आराम भिरा हाय हाय सदक वंजा वल खमया दिया लाशाते कई बैण करे जख्मी गला बिरादा जख्मी गला बिरादा हो पे भैण चुमे दी मीरा दिया लाशाते लाश बिराते आके पत्थर तेरे हटा के ओ बीबी लाश बिराते आके पत्थर तेरे हटा के ओ तीरा देने से आंदे तीरा देने से आंदे ओ पे जख्म गड़े दिए मीरा दिया लाशा। और ये जो है ये गंजे शहदा है, जितने भी शहदा है ना इधर दफन है। डिटेल में आप लोगों को आराम से रूम में जाके बताऊंगी। इमाम हुसैन के एक तरफ शहजादा अली अकबर है और दूसरी तरफ शहजादा अली असगर है। ये जो कब्र है, ये जो रोज़ा है, ये सरकार कलंदर पाक के दादा का रोज़ा है। रश बहुत ही ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है मुझे तो जल्दी से यहाँ पे पढ़ते हैं नवाफिल। तभी मैं आप सबको लेकर चलती हूँ मौला की मक्तल गाह, जहाँ मौला को कत्ल किया गया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। ये हबीब मौला के सहाबी हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ये वो मकाम है जहाँ पे मौला हुसैन को सात कदम से उनकी बहन बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा देखती रही। और शिमर हरामी बदबख्त जलील इंसान ने मेरे मौला को बेरहमी से यहाँ कुन खंजर से ज़िबा किया था। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम ज़ाते आशूरा।
और बाकी के नवाफिल। और ये मेरे मौला हुसैन के रोज़े के बाहर के हसीन मंजर है। कितना खूबसूरत मेरे मौला का रोज़ा है। मेरे मौला जो जो आरज़ूमंद है उन सबको बुलाएं मौला। हम मेरे मौला हुसैन के रोज़े का पानी पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी प्यास पे कुर्बान। चलें जी, अब बाहर की तरफ निकलते हैं वापस। पूरी करबला इतनी बड़ी है ना, उस पूरी करबला में ये ग्रीन कर्टन लगे हुए हैं। वो देखें, ये देखें कतार लगी हुई है। ये देखें यहाँ से ये लाइन शुरू है, ये सारी लाइन है न्याज की। और जो लाइन में नहीं होगा ना उसको न्याज नहीं मिलेगी। हर एक को मिलती है, कोई बंदा रहता नहीं है। इतनी खुली न्याज होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर सब बहुत ही तमीज़ से और लाइन में लग के लेते हैं। यहाँ पर न्याज बांटी भी बहुत तमीज़ से जाती है और न्याज लेने वाले भी लाइन में लग के तमीज़ से न्याज लेते हैं। ऐसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा अगर हम करबला में आए हैं और आज हमने पहली ज़ियारत की है तो मौला की ज़मीन की पहली न्याज भी खाएँ। शुक्रान। देखा मज़े का मीठा रुबाब कैसा है? मीठा है, मज़े का ना। अच्छा। बीच में ड्राई फ्रूट्स हैं, कोकोनट है। ये न्याज कर ली, अब इसको डालते हैं डस्टबिन में। और ये वो मकाम है जहाँ पर मौला गाजी अलैहिस्सलाम का एक बाजू शहीद किया गया था। और ये भी कफ़े अब्बास है। यहाँ पर मौला गाजी अलैहिस्सलाम का दूसरा बाजू जो है वो कलम हुआ था। मोहम्मद चन ज़हरा पामा तप दिया रे ताते आनी लोगो बीबी ज़हरा अभी मैं रेस्ट करूँगी। कल से हम लोग निकले हुए हैं सफ़र पर, सोए नहीं हैं बिल्कुल भी। और इंशाल्लाह उठने के बाद मैं आपको व्लॉग ख़त्म करने से पहले जो जो आज मैंने आप सबको ज़ियारत करवाई हैं उनकी डिटेल बताऊंगी। हम लोगों ने रेस्ट कर लिया है। सबसे पहले मजलिस पर जाएंगे और मजलिस के बाद हम लोग फिर से हरम में जाएंगे। और जाने से पहले मुझे इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करना होगा। और आपको मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको उठने के बाद डिटेल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ज़ियारत करवाई थी वो थी मौला अली के बेटे और मौला हुसैन के भाई हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। सबसे पहले मैं आपको लेकर गई थी जब वो पानी लेने के लिए दरियाए फ़ुरात पर गए थे तो ज़ालिमों ने उनको घेर लिया था। और सबसे पहले उनका एक बाजू कलम हुआ और उसके बाद उनका दूसरा बाजू कलम हुआ और वो बग़ैर बाजुओं के घोड़े की जीन से ज़मीन पर आए थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला गाजी अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ पानी लेने के लिए गए थे मासूम बच्चों के लिए। उनका लाशा घोड़े की जीन से ज़मीन पर आया था। कई हिस्सों में उनका लाशा तकसीम हो गया था। और सबसे पहला जो तीर मारा था वो मौला गाजी अब्बास के मश्क पे। मश्क कहते हैं जिसमें जो मशकीज़ा होता है जिसमें पानी भरते हैं। तो मौला गाजी अब्बास के रोज़े के चारों तरफ पानी है। उस पानी को किसी ने कभी देखा नहीं है। बहुत कम लोग खुशनसीब लोग हैं जो वहाँ तक जा सकें। अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, हर आम शख्स वहाँ पर नहीं जा सकता। आप लोग अगर देखना चाहें तो आप लोग मौला गाजी अब्बास की शहादत की और मौला रोज़े की पूरी डॉक्यूमेंट्रीज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबको बैनुल हरमैन में लेके गई थी। उसके बाद मैं आपको लेकर गई थी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। और मौला हुसैन की जो शहादत है वो भी असर आशूर हुई थी। 10 मुहर्रम असर के वक्त
मौला हुसैन की शहादत हुई थी, जब सब 71% जो है शहीद हो गए थे। सबको मौला ने घोड़े पर सवार करवाया था। याद अली अकबर जब गए, जनाब हुर जब गए, जनाब जॉन जब गए, जितने भी मौला के शहीद जो थे, मौला के साथी जो मैदान जंग में जाते रहे, मौला ने उनको अपने हाथों से खुद सवार करवाया था। जब सबके शहीद होने के बाद मौला हुसैन जंग के मैदान में उतरे थे तो उनको घोड़े पर सवार कराने वाला कोई नहीं था। उनको घोड़े पर सवार बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने करवाया था। और मौला हुसैन की शहादत इतनी सख्त शहादत है, इतनी सख्त शहादत है, मौला हुसैन को एक शख्स ने नहीं मारा, ये कितने ही जालिमों ने मिल के मौला हुसैन को मारा। मौला हुसैन की जंग आप पढ़ें तो ये आसान नहीं है कि मैं 2 लफ्ज़ों में आपको बता दूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि मौला हुसैन की जो शहादत है वो सबसे एंड में हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बुक्स हैं, बहुत ही लंबी शहादतें हैं। हम लोग फ़ज़ाइल तो बयान ही नहीं हो सकते, और जो मुसाइब हैं वो भी हम एक लाइन या एक व्लॉग में बयान नहीं कर सकते। इतने लंबे मुसाइब हैं और इतनी लंबी शहादत है। तो जो मौला हुसैन की जो कब्र मुबारक है, जब मौला हुसैन को शहीद किया गया था और फिर सर कलम किए गए थे, तो फिर मौला हुसैन का जो लाशा है, उनके एक तरफ शहजादा अली अकबर का लाशा था और दूसरी तरफ शहजादा अली असगर का लाशा था। और जब जालिम हरामजादे ने हुक्म दिया था कि घोड़े दौड़ा दिए जाएं लाशों पर और लाशों को पामाल कर दिया जाए मौला हुसैन की शहादत के बाद, तो जो मौला हुसैन का लाशा है वो शहजादा अली असगर के लाशे के ऊपर आ गया था। कहते हैं कि जो शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो मौला हुसैन का सीना है। उस तरफ जो मैंने आपको गंजे शहदा की ज़ियारत करवाई थी, वो गंजे शहदा जो है वो कुल शहदा की है, क्योंकि जब सब शहीद हुए थे और सारे 72 शहदा के सर कलम किए गए थे तो लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे। घोड़े दौड़ाने के बाद लाशें हैं, सारे शहदा के लाशें वो बिखर गए थे, कई टुकड़ों में बिखर गए थे। और जब कब्रें जब बनाई गई थी, जब दफनाया गया था, तो जितने भी शहदा हैं उनके एक ही कब्र बनाई गई थी। इमाम हुसैन की और शहजादा अली अकबर, शहजादा अली असगर की अलग है, बाकी शहदा की एक ही है। सबको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे हम सुन्नी हैं, चाहे हम शिया हैं, चाहे हम पठान हैं। गोरों को हमारे बारे में इतना नॉलेज है तो शर्म करनी चाहिए कि एक मुसलमान को नहीं पता कि नबी की आल के बारे में क्या हुआ है। जब मुझसे लोग, मेरी फ्रेंड्स या मुझसे कोई ऐसे लोग सवाल कर रहे होते हैं ना कि अच्छा सच में ऐसा हुआ था, हमें एक स्टोरी लगती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमें मुसलमानों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। गोरों को हमारे बारे में पता है, गोरों को हमें इतना मौला अली की जंगों का नहीं पता जितना गोरों को पता है आप सबको। तो आप लोग जाएँ, बुक्स पढ़ें, अवेयरनेस आने वाली नस्लों को दें, ताकि जब वो एक स्कूल में अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत जब एक स्कूल में पढ़ें और जब वो लोग काले कपड़े पहने तो उनको कोई और ना समझे कि किसी और गैर मखलूक से हैं। तो आप लोग बुक्स पढ़ें जाके, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो, आप लोग डिटेल्स में जाएं। एक दूसरे पे तहमत लगाने से, एक दूसरे को पॉइंट आउट करने से बेटर है कि हम जाके स्टडी कर लें। और बाकी मेरी किसी बात का आप सब बुरा मत मनाइएगा, अभी बस हम निकलते हैं मजलिस के लिए। मैंने आपको जो कत्लगाह दिखाई थी, वो जो कत्लगाह थी जिसकी मैंने आपको ज़ियारत कराई थी, हबीब इब्न मुज़ाहिर की वहाँ पर कब्र है। और जो कत्लगाह है वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल किया गया था, कुंद खंजर के साथ शिमर हरामी ने जो है कत्ल किया था। इंशाल्लाह मुझे दुआ में आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चाहिए, जैसे ही जब भी जिस वक्त भी कोई न्यू व्लॉग लगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए।